किसान आंदोलन से राकेश टिकैत की घर वापसी के बाद ये पोस्टर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में एक तरफ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीच में राकेश टिकैत तिरंगे के साथ है। पोस्टर पर लिखा है, हार गया अभिमान, जीत गया किसान, सब याद रखा जाएगा। अब इस पोस्टर से क्या समझा जाए? वैसे तो ये सब जानते हैं कि 2022 के यूपी चुनाव के लिए आरएलडी के जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है। अब राकेश टिकैत पोस्टर में इन दोनों के साथ क्यों हैं? इसका मतलब खुद अखिलेश यादव से समझने की कोशिश करते हैं। किसानों के मुद्दे को भी आप बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं। हालांकि काला कानून तो वापस हो गया, लेकिन आज किसानों के घर वापसी हुई है। राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है आप लोगों की पश्चिमी यूपी को लेकर। राकेश टिकैत जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और वो किसानों के सवाल समय समय पर उठाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम नहीं करते हैं। पॉलिटिकल आंदोलन तो करते हैं, लेकिन एज सच पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं है। तो अभी उनसे कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमारे संबंध या बातचीत का सिलसिला पहले भी था, आप भी करेंगे, आगे भी रहेगा। आप चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े आपकी पार्टी से? देखिए, ये मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता। ये निर्णय राकेश टिकैत जी का खुद पर है, क्योंकि वो और उनके जितने भी साथी सहयोगी हैं वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, या आंदोलन कैसे चलाया जा सके। 2 बार लड़ चुके हैं, आएंगे तो आप स्वागत करेंगे उनका? मैं उनके लड़ने के लिए मैं नहीं अपील कर सकता हूँ। वो लड़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है और उनका स्वागत है अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और राकेश टिकैत का ये पोस्टर दिल्ली देहरादून के नेशनल हाईवे 58 पर लगा है और यूपी की राजनीति में इस पोस्टर की चर्चा ने जबरदस्त जोर पकड़ा है। आपने सुना राकेश टिकैत के बारे में अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। अब राकेश टिकैत से भी जानते हैं कि वो इस पोस्टर पर क्या कह रहे हैं। मेरे तो पूछ कर लगाया नहीं, किसी ने लगा लिया होगा। आपको एतराज है क्या? हाँ, मैंने करी, हमने उनको भाई हमारा फोटो मत लगाओ। क्या कहना चाहते हैं उनसे? मना कर देंगे उनको, हमारा फोटो मत लगाओ। अच्छा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की बताऊंगा, घर लोग को होया हुए गाँव वालों से पूछ जाएंगे, गाँव के लोगों से पूछ जाएंगे क्या रणनीति रहेगी। चुनाव आचार संहिता के बाद बताऊंगे। सपा आरएलडी को सपोर्ट करेंगी क्या? हमारा नहीं सपोर्ट किसी को। हाँ, हमारा नहीं, हमारा भरोसा करो ना, अपना काम करे। खेत पड़ा बहुत लंबा, अपने आप जोतते भाई। अच्छा। हाँ, जुताई अपने आप करे। अच्छा। हाँ, अरे जिसे करना हो सब अपना काम करे, सब अपना काम, हम अपना काम करें। राजनीति में कोई ना, हम नहीं राजनीति में जाने के। ये समूचा देश जानता है कि किसान आंदोलन ने राकेश टिकैत को जैसे हीरो बना दिया है, तो क्या अब राजनीतिक पार्टियां किसान नेता राकेश टिकैत पर डोरे डालने में लगी हुई हैं? क्योंकि कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। किसान आंदोलन पूरी तरह से बीजेपी विरोधी हो जाने से विरोधी दल इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी को इसका ज्यादा फायदा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले जाट बाहुल्य हैं। जाट समाज के बीच आरएलडी की गहरी पैठ है। 7 दिसंबर को मेरठ में हुई जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की साझा रैली में किसान आंदोलन का जोर शोर से जिक्र किया गया था। जिस तरह से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की इस रैली में जन सैलाब उमड़ा, उससे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों को विश्वास होने लगा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी को हराकर कामयाबी का परचम लहराएंगे। यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या राकेश टिकैत को इसीलिए जयंत चौधरी और अखिलेश अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हालांकि राकेश टिकैत अभी राजनीति से किनारा ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनावी आचार संहिता के बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे, जबकि अखिलेश ने राकेश टिकैत को खुला ऑफर दे दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट समीकरण बड़ा समीकरण माना जाता है और यही समीकरण आरएलडी की जीत का आधार बनता है। पश्चिमी यूपी में जाट, दलित और मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। 14 जिलों की 71 सीटों पर इनका दबदबा है। पश्चिमी यूपी में जाट 20% के करीब है, तो मुस्लिम 30% और दलित समुदाय 25% के ऊपर है।
हालांकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में आरएलडी का सफाया हो गया। आरएलडी अपनी परंपरागत सीटें तक हार गई। अब किसान आंदोलन से आरएलडी को नई आस जगी है, नई उम्मीद जगी है और जाटलैंड में जयंत चौधरी अपनी जीत का सुनहरा सपना साकार होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में अगर राकेश टिकैत का साथ आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिलता है तो ये सोने पे सुहागा होगा। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। एक साल तक चले किसान आंदोलन में कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो है राकेश टिकैत। आज राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करके घर लौट गए, लेकिन कैसे किसान आंदोलन ने राकेश टिकैत को बड़ा किसान नेता बना दिया, टिकैत की पूरी कहानी देखिए। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ एक नाम जो आंदोलन में मुखर तौर पर उभरा, वो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत पूरे किसान आंदोलन के दौरान उस कोर ग्रुप में शामिल रहे जिसकी कृषि संशोधन बिल पर सीधे सरकार से बात हो रही थी। किसान आंदोलन में कोई किसान नेता सबसे आगे और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो वो है राकेश टिकैत। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने आंदोलन का ऐसा खूंटा गाड़ा कि कृषि कानून वापसी के बाद ही वो उखड़ा। गर्मियां आई, सर्दियां आई, बरसात आई, कोरोना आया। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत को उठाने के लिए कीले तक गाड़ी गई, लेकिन राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर टिके रहे। राकेश टिकैत को किसानों का साथ विरासत में मिला है। उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत भी किसान नेता ही थे। बताया जाता है कि किसानों के अधिकारों की लड़ाई में अग्रसर रहने वाले टिकैत 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ आंदोलन के चलते राकेश टिकैत 39 दिनों तक जेल में रहे थे। एक बार तो राकेश टिकैत ने संसद भवन के बाहर ही गन्ना जला दिया था। हम आपको बता दें कि राकेश टिकैत आरएलडी के टिकट पर 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें वो हार गए थे। राकेश टिकैत ने यूपी की अमरोहा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। राकेश टिकैत 1992 में कांस्टेबल के पद पर नौकरी किया करते थे। 1993-94 में लाल किले पर पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। जब सरकार ने आंदोलन खत्म करने का दबाव बनाया तो ये भी अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ किसानों के साथ खड़े हो गए थे। आज तक ब्यूरो।